नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में विकास को लेकर लगातार सक्रिय हैं और उसी की कड़ी में आता है रिम्स 2। जी हां, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो इसलिए रिम्स 2 का निर्माण झारखंड में कराया जाना था। लेकिन जिस जमीन पर यानी नगरी की जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना था वहां पर लगातार विरोधाभास देखने को मिला। वहां के ग्रामीण अब तक अड़े हुए हैं कि इस जमीन पर तो रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि एक तरफ गरीबों की जमीन छीनकर आप झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। यानी विपक्ष जो है उसने भी रिम्स 2 के निर्माण के मामले में जो है वो सत्ता पक्ष को यानी कि सरकार को आड़े हाथों लिया है। अब एक तरफ लगातार झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो सक्रिय है। उसका कहना है कि जिस तरह से हमने रिम्स को बदला है हम उसी तरह से रिम्स 2 का निर्माण करके झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कायम करेंगे। लेकिन जिस तरह से रिम्स 2 का विरोध हो रहा है, अब ऐसे में क्या वाकई झारखंड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी या फिर एक तरफ गरीबों की जमीन उजड़ेगी, उनके आंसू बहेंगे, तब जाकर झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रफी समी है। रफी से हम जानेंगे। रफी, एक तरफ रिम्स 2 का निर्माण, दूसरी तरफ गरीबों के आंसू। अब क्या वाकई गरीबों के आंसू पर रिम्स 2 का निर्माण होगा या फिर सरकार जो है वो कोई दूसरा विकल्प निकालेगी? देखिए, दूसरे विकल्प की जहाँ तक बात रही तो फिलहाल जो है वो नहीं दिख रहा है कि सरकार दूसरा विकल्प निकालेगी और रिम्स 2 को लेकर के नगरी में काम जो है शुरू भी हो गया है। आपने देखा कि हाल के ही दिनों में विरोध हुए थे, बावजूद इसके जो काम है वो शुरू हो गया है, वहाँ काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जहाँ एक तरफ नगरी में रिम्स 2 को लेकर के काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग जो है, ग्रामीण जो है उनका विरोध भी है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2-4 महीने पहले जब रिम्स 2 को लेकर के वहाँ शिलान्यास करने की कोशिश की गई, तो उस समय बड़ा बवाल हुआ। पूरे ग्रामीण जो है नगरी के सड़कों पर उतर गए, सभी सड़क मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, आगजनी की गई, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। उसके बाद सरकार क्या है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ विभाग जो है 4-5 महीने इस मामले को लेकर के शांत रही। लेकिन एक बार फिर से महज़ हमको लगता है कि 1 सप्ताह पहले फिर से वहाँ पर काम करने की कोशिश की गई है और काम शुरू हो गया है। लेकिन जो ग्रामीण है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, बारिश हो रही है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, डटे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ हम काम होने नहीं देंगे। ये उपजाऊ जमीन है, ये भूमिहर जमीन है, इससे हमारी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अगर इस जमीन पर रिम्स 2 का काम होता है तो हमारी जो खेती खलियानी है वो खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ ग्रामीण डटे हुए हैं, स्थानीय डटे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार का यह दावा है, कहना है कि झारखंड में जिस तरह से जरूरत है रिम्स, एक बड़े रिम्स की, जिस तरह से अभी जो रिम्स चल रहा है वहाँ जो अब कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो उस समय की रिम्स बनी हुई थी जब झारखंड में इतनी आबादी नहीं थी। आज जाकर के हाल देखें कि बेहाल हो गया है, बेड नहीं है, लोग जो है वहाँ पर उनको बेड मुहैया नहीं हो पा रहा है। वहाँ लेकिन रिम्स। रफ़ी रफ़ी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, आप चूँकि काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, आपने बहुत ही ज़मीनी स्तर पर काम किया है। अगर हम रिम्स की ही बात, रिम्स 2 से पहले रिम्स की बात आती है। तो जब हम रिम्स की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, क्या आपको लगता है कि वाक़ई अभी वर्तमान में रिम्स की जो हालत है, पहले सुधार रिम्स में होना चाहिए, उसके बाद रिम्स 2 पर बात होनी चाहिए? देखिए, रिम्स में तो सुधार की ज़रूरत है, आपने सही कहा, रिम्स में बहुत ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हमने भी वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग किया है, सबसे पहले ये तो दायित्व सरकार की बनती है, ये जिस हेल्थ विभाग का ये बनता है दायित्व कि रिम्स की सुधार होनी ही चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी हमें देखना होगा कि कहीं न कहीं अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह का तर्क दे रहे हैं, तो उस तर्क में भी कहीं न कहीं दम है। क्या आप देखिए, रिम्स का जब निर्माण हुआ था, उस समय झारखंड की इतनी आबादी नहीं थी। अब समय पार हुआ है, झारखंड की आबादी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और आज भी झारखंड के 60-40 तबके के लोग जो है वो रिम्स पर आश्रित है, गरीब रेखा के लोग रिम्स पे आश्रित है। तो वहाँ सुधार भी होने की ज़रूरत है और रिम्स नए तरीके से बड़े पैमाने पे बनाने की भी ज़रूरत है, ये भी बात सही है। दूसरी तरफ अगर रिम्स 2 की बात करें, तो अगर सरकार रिम्स 2 बना रही है, नो डाउट अच्छी पहल है। ये झारखंड की जनता, झारखंड के आस-पास स्टेट की जनता के लिए ही बना रही है। लेकिन जो मामला यहाँ फंस रहा है, पेच जो फंस रहा है कि जिस जमीन को सरकार ने चिन्हित किया है, नगरी के जिस जमीन को, उस जमीन में वहाँ स्थानीय और ग्रामीणों को कहना है कि भूमिहर जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है, यहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं। इसी मामले को लेकर के पेच फंस रहा है।
लगातार ग्रामीणों का कहना है कि किसी दूसरे जगह पे जमीन जो है चिन्हित करके आप रिम्स टू वहां निर्माण करें। सरकार का कहना है कि हम वही करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हम वही करेंगे। इस मामले को लेकर के जो हम कह सकते हैं पेच फंस रहा है और सरकार और आदिवासी और ग्रामीण और स्थानीय आमने सामने हमेशा हो रहे हैं। ये विचार का विमर्श है कि आखिर जो ग्रामीणों का डिमांड है कि कहीं और करें, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई वो भूमियार जमीन है? क्या उपजाऊ जमीन है? क्या वहां से रोजी रोटी लोगों का जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है? और अगर सरकार उसी जमीन को चिन्हित करके वही निर्माण कर रही है तो आखिर क्यों कर रही है? ये चर्चा का विषय है, ये जांच का विषय है, ये गंभीर विषय है। लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है कीर्ति जी, वो ये है कि एक तरफ जहां सरकार रिम्स टू के निर्माण को लेकर के काम शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और स्थानीय जो है वो आमने सामने हो रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में रिम्स टू का काम, रिम्स टू निर्माण वहां नहीं होने देंगे। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का भी साफ कहना है कि रिम्स टू का काम वहां नहीं होने दिया जाएगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या इस मामले को लेकर के राजनीतिक रोटी सेक रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो तर्क दे रही है उस पे कितना दम है? भारतीय जनता पार्टी की अगर तर्क की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि वो जमीन भूमिहार है, वो उपजाऊ जमीन है, ये तो सभी कह रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि एक समय था कि जो ऋषभ गुरु शिबू सोरेन है उसी जमीन पर पहुंच करके बोले थे और कहे थे कि ये उपजाऊ जमीन है, इस जमीन में हम किसी तरह का प्रोजेक्ट निर्माण होने नहीं देंगे और आज जूही जेएमएम की सरकार उसी जमीन पर जो है वो रिम्स टू का निर्माण कर रही है। तो कहीं ना कहीं वाकई में हम कह सकते हैं इस मामले को लेकर के सरकार वर्सेस आदिवासी, सरकार वर्सेस स्थानीय, सरकार वर्सेस ग्रामीण हमेशा से देखने को मिल रहे हैं। कहीं किसी तरह से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सरकार वहां काम शुरू कर चुकी है, काम करवा रही है। अगर सरकार जो है वो अड़ी रही कि रिम्स 2 का निर्माण जो है वो वहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के दम पर जीत का दावा करते हैं कि अभी उनकी सरकार जो है वो लंबी चलेगी, क्योंकि आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों का झारखंड में बोलबाला है। क्या आपको लगता है कि रिम्स 2 के निर्माण के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था तो हो सकता है झारखंड को बेहतर मिल जाए, लेकिन जो गरीब लगातार रो रहे हैं कि हाँ ये मेरी जमीन है, ये उपजाऊ है, या जिनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, क्या वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट देंगे या उन्हें माफ करेंगे? आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनके दम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, क्या वो फूली रोटी जो है उसी की भी मिलेगी उन्हें? देखिए ये आने वाले समय में ही डिसाइड होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोग उग्र तो होते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है और बीतता है वो उग्रता और वो आक्रोश जो है वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन एक बेहतर राजनीति करते नजर आ रहे हैं झारखंड में। आपने जो कहा उस बात में दम है, पॉइंट है। मान लीजिए आज वहां के स्थानीय और ग्रामीणों का जमीन छीन जाता है, रिम्स टू का निर्माण हो जाता है। आने वाले समय में उसी रिम्स टू में वही स्थानीय, वही ग्रामीणों को अगर बेहतर मुआवजा और नौकरी मिल जाती है तो वही स्थानीय खुश नजर आएंगे। ये चीज आपने भी पहले भी देखा है, कई स्थानों पर ऐसा हुआ क्या है। इसमें मुआवजे की मांग की गई है? फिलहाल अभी मुआवजे की मांग नहीं हो रही है। अभी तो फिलहाल जो स्टेटमेंट ग्रामीणों का आ रहा है वो एक ही लाइन का आ रहा है कि ये हमारी उपजाऊ जमीन है, हम इसे किसी भी कीमत पर जो है यहाँ निर्माण काम नहीं होने देंगे। केवल अभी यही है, मुआवजे वगैरह की भी बात नहीं चल रही है। हालांकि सरकार का अगर ये स्ट्रैटेजी रहता है या आने वाले समय में इस तरह से सरकार पहल करती है कि रिम्स टू का निर्माण हो जाता है और वहां वही स्थानीय और वही ग्रामीणों को ज्यादा प्राथमिकता देती है, नौकरी देती है, तो फिर वही ग्रामीण और स्थानीय जो है वो सरकार के प्रति अपना सोच बदल देंगे। जो अभी उग्र है वो समर्थन करेंगे। ये आने वाला समय है और सरकार की स्ट्रैटेजी पर ये निर्भर करता है। लेकिन जो अभी मतलब विषय है कि झारखंड में एक तरफ इसे कहना गलत नहीं होगा कि अगर रिम्स टू का निर्माण सरकार कराती है तो एक बड़ा काम सरकार करने जा रही है। हेल्थ विभाग एक बड़ा काम करने जा रहा है क्योंकि जरूरत है झारखंड में इस तरह के हॉस्पिटल का निर्माण होने को लेकर के। लेकिन जो अभी मतलब बातें बिगड़ रही है जमीन को लेकर के, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ग्रामीण अभी सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं, क्या आने वाले समय में और उग्र होते हैं? क्या वहां के कार्य को रोक दिया जाता है? दूसरी तरफ यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण तो उग्र है ही है। हाल के ही दिनों में आपने देखा कि जो चंपाई सोरेन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 10 दिनों के अंदर में जल सैलाब वहां उतरेगा और काम को रोका जाएगा। ये भी एक बड़ी सरकार के सामने चुनौती है, हेल्थ विभाग के सामने चुनौती है कि अब चंपई सोरेन का स्ट्रैटेजी वहां क्या रहेगा। बहरहाल मामला ये है कीर्ति जी की एक तरफ झारखंड में अगर पहल की जा रही है रिम्स टू की तो वो सरकार की बेहतर पहल है, इसे हर कोई कहेगा।
क्योंकि ज़रूरत है कि राज्य में एक बड़ा अस्पताल हो, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। जो आज रिम्स की हालात है, वहाँ जब आप देखेंगे, तो उस हालात को देख कर के खुद आपको रोना आएगा और आप चाहेंगे कि एक रिम्स 2 का निर्माण हो, ताकि वो हालात नहीं उत्पन्न हो। लेकिन दूसरी तरफ तो विपक्ष और स्थानीय का जो विरोध है, इस विरोध को, इस आक्रोश को कैसे सरकार रोकेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो गई है। दूसरी तरफ ग्रामीण और स्थानीय तो विरोध कर ही रहे हैं। चंपई सोरेन ने भी पूरी तरह से चेतावनी दी है और कहा है कि जन सैलाब उतरेगा। तो ओवरऑल सरकार के समक्ष, हेल्थ डिपार्टमेंट के समक्ष, मंत्री इरफान अंसारी के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है और इस चुनौती को कैसे हेमंत सरकार सॉर्ट आउट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिम्स 2 के निर्माण का जो मुद्दा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सरकार की पहल है कि रिम्स 2 का निर्माण होकर रहेगा, दूसरी तरफ ग्रामीणों की पहल है कि इस ज़मीन पर तो रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे। कहीं न कहीं सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब हेमंत सरकार इस चुनौती से कैसे पार पाती है, उसका सामना कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए द स्पॉटलाइट न्यूज़ और हमें अगर आपने सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए।